अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। जेवर में प्रस्तावित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 6 गांवों में से सबसे पहले नंगला गणेशी गांव को विस्थापित किया जाना है। किसानों से संवाद करने और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए गुरुवार की दोपहर जेवर के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई गांव में पहुंचे हैं। किसानों के साथ बैठक चल रही है। किसानों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। विधायक और जिलाधिकारी ने ऐलान किया है कि अगले 72 घंटों में इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। किसान सरदार सिंह, ग्रामीणों के घरों की पैमाइश की गई थी। अब कुछ लोगों का कहना है कि उनका घर ज्यादा क्षेत्रफल में मिला है और उसके साथ एक टाउनशिप में उन्हें कम जमीन की जा रही है। इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। डीएम सुहास एलवाई, प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था तो सवे हुआ था। अब अगर जगह कम मिली है तो यह कोई बड़ी परेशानी नहीं है। एसडीएम जेवर टीम गठित करें। 3 दिनों में किसान के सामने दोबारा नाप करके रिपोर्ट दें। ऐसे मामलों का तत्काल निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसी भी किसान का कोई उत्पीड़न हो तो सीधे मेरे पास आ जाएं। बस पर्ची पर गांव का नाम लिख दें। किसानों का उत्पीड़न करने वाले कर्मचारी या अधिकारी का सस्पेंशन होगा। ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को जेल भेजेंगे। किसान सरदार सिंह, गांव के प्रत्येक परिवार को एक नौकरी देने का प्रावधान है, लेकिन अधिकांश लोगों ने नौकरी की बजाय 5 लाख रुपए लिए हैं। लगभग सभी को मिल गए हैं। कुछ लोगों को अब तक यह पैसा नहीं भेजा गया है। डीएम सुहास एलवाई, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 1 सप्ताह में यह काम बहुत तेजी से किया गया है। पिछले 4-5 दिनों में यह सबको पैसा भेज दिया गया है। अगर कोई परिवार शेष बचा है तो अगले 48 घंटों में बाकी सबको पैसा भेजेंगे। किसान रोहताश सिंह, जब परियोजना पर काम शुरू किया गया था तो विस्थापन के लिए 1 वर्ष का समय मांगा था। तत्कालीन जिलाधिकारी ने वादा किया था कि आवासीय संपत्ति के बदले पैसे और 7 घरों का मलबा दे दिया जाएगा। गांव में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास केवल मकान है, जमीन नहीं है। ऐसे परिवारों को अगर घर का मलबा मिल जाएगा तो उन्हें बड़ा सहयोग मिलेगा। डीएम सुहास एलवाई, R&R स्कीम में आपकी संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है। अभी उस संपत्ति का पैसा नहीं दिया गया है। जिस दिन आप संपत्ति छोड़ेंगे, उसकी कीमत का 2 गुना आपको कैंप लगाकर देंगे। प्रयास करके मलबे भी आपको दिलाया जाएगा। इसके लिए मैं अपर जिलाधिकारी को नियुक्त कर रहा हूँ। वह इसका रास्ता निकालकर अगले 2 दिनों में बताएंगे। किसान कृष्णपाल, अभी तक हम लोग अपने गांव में एक दूसरे को सुरक्षा और सहयोग देकर रह रहे हैं। अब गांव विस्थापित हो रहा है। हमें शस्त्र लाइसेंस मिले। नौकरी का विकल्प भरने वालों को कहां नौकरी मिलेगी? लंबा समय लग गया तो क्या होगा? डीएम सुहास एलवाई, जब गांव के लोग नई जगह जाएंगे तो उन्हें वाकई कष्ट होगा। इस कष्ट और विस्थापन से जुड़ी भावना का कोई मुआवजा हम नहीं दे सकते हैं। शस्त्र लाइसेंस देंगे, लोगों को नई टाउनशिप में सुरक्षा देंगे। नौकरी का विकल्प सबसे अच्छा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को पत्र भेजा गया है। जल्दी से जल्दी आप लोगों को नौकरी देंगे। किसान हंसराज सिंह, मंदिर गांव में है, अब हमारे मंदिर का क्या होगा? डीएम सुहास एलवाई, आप लोग जहां जाएंगे वहां हम आधुनिक टाउनशिप बना रहे हैं। टाउनशिप में मंदिर निर्माण करवाने के लिए यमुना प्राधिकरण विचार करेगा। यहाँ प्राधिकरण के भी जिम्मेदार अफसर मौजूद हैं। नंगला गणेशी के प्रत्येक परिवार को मिलने वाली सुविधाओं और मुआवजा का ब्यौरा एक बोर्ड लगाकर बताया जाएगा। इसके लिए प्रतिदिन रिव्यू किया जाएगा। अगले 72 घंटों में इन समस्याओं के समाधान पर काम शुरू हो जाएगा। प्राधिकरण टाउनशिप में स्थान चिन्हित करेगा, वह मंदिर बनवा कर देगा। मुअज्जम खान, एयरपोर्ट निगरानी समिति के सदस्य, जब भूमि अधिग्रहण प्रारंभ किया गया था तो प्रत्येक प्रभावित किसान को स्मार्ट कार्ड देने की घोषणा की गई थी, जिससे भविष्य में इन लोगों को किसी कामकाज के लिए प्राथमिकता मिलेगी। इन्हें इस बात की पहचान मिलेगी कि इन लोगों ने एयरपोर्ट के लिए अपनी संपत्ति दी है। डीएम सुहास एलवाई, यह कोई बड़ी परेशानी नहीं है। सभी किसान परिवारों को स्मार्ट कार्ड बनाकर दे दिए जाएंगे। यह काम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण करेगा। युवा किसान रोहताश, हमने अपना सब कुछ दिया है, आपने भी हमें खुश किया है। जमीन 50% मिल रही है। अब हमारी खेती बाड़ी की जमीन चली जाएगी। रोजगार का एकमात्र साधन पशुपालन रह जाएगा। टाउनशिप में पशुपालन की कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों को पशुपालन के लिए जमीन दी जानी चाहिए। विधायक धीरेन्द्र सिंह, किसानों की यह मांग पूरी तरह जायज है। पशुपालन के बिना किसान का जीवन अधूरा होता है।
अब इन लोगों की कृषि भूमि का अधिग्रहण एयरपोर्ट के लिए हो गया है, तो आजीविका का एकमात्र साधन पशुपालन बचा है। ऐसे में टाउनशिप के आसपास यमुना प्राधिकरण को एक पशु बाड़ा विकसित करना चाहिए। किसानों के पास उपलब्ध पशुओं की संख्या के अनुपात में पशु बाड़े में स्थान आवंटित किया जाना चाहिए। इस पर यमुना प्राधिकरण ने जल्दी व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। किसान ब्रजपाल सिंह, रनहेरा गांव, एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया समाप्त करने की कट ऑफ डेट नवंबर 2018 थी, लेकिन अब वर्ष 2021 आ गया है। इस दौरान गांव के तमाम किशोर युवा हो गए हैं। इस R&R में उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। DM सुहास एलवाई, कट ऑफ डेट को लेकर थोड़ी परेशानी है। यह पूरे देश के लिए लागू भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित होती है। हम कोई झूठा वादा नहीं करेंगे। हम विश्वास देते हैं कि जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन पूरे देश के लिए लागू कानून को यहाँ बदल नहीं सकते। इस दौरान बालिग हुए लड़कों के लिए भी कोई व्यवस्था जरूर की जाएगी। शाहरुख, कारोबारी, हमारी आरा मशीन मुख्य मार्ग पर है। कई दशकों से हम इसके सहारे अपनी आजीविका चला रहे हैं। आरा मशीन के अलावा धर्म कांटा और 25 दुकान है। इनके लिए सामान्य दर पर मुआवजा देना अनुचित है। हमें इसी श्रेणी की भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए, जिससे हमारे परिवार अपना जीवन यापन करते रहें। विधायक धीरेन्द्र सिंह, इनकी मांग जायज है। यह लोग कई पीढ़ियों से यहाँ अपना उद्योग चला रहे हैं, लिहाजा यमुना प्राधिकरण को इन्हें औद्योगिक श्रेणी की जमीन का आवंटन करना चाहिए। इस संबंध में कई बार प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से भी चर्चा हो चुकी है, किंतु अब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया है। इस पर प्राधिकरण को सहानुभूति के साथ विचार करना चाहिए। ऐसे और भी कई लोग हैं। अगले 72 घंटों में इन समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन। जिलाधिकारी सुहास एलवाई और जेवर से विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने किसानों की समस्याएं सुनी। इन समस्याओं का समाधान अगले 72 घंटों में करने का आश्वासन दिया है। नगला गणेशी गांव के किसानों ने परियोजना के लिए पूरी तरह साथ खड़े रहने और सहयोग करने का आश्वासन DM और विधायक को दिया है। धीरेन्द्र सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप लोगों की समस्याओं को लेकर बेहद संजीदा हैं। उन्होंने जिला प्रशासन और यमुना प्राधिकरण को स्पष्ट आदेश दिया है कि एयरपोर्ट को जमीन देने वाले किसानों का बड़ा एहसान है। इन्हें किसी भी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी कर्मचारी या अधिकारी ने किसानों का उत्पीड़न और शोषण करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।